हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर किया था, जिसका पार्ट 1 हो चुका है। ठीक है, तो आज हम करेंगे पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रैशनल नंबर से। तो रैशनल नंबर क्या है? परिमेय संख्या। रैशनल नंबर को क्या बोला जाता है? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या रैशनल नंबर क्या है? तो जो भी नंबर, कोई भी नंबर जो p बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, p बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? रैशनल नंबर। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि मैंने लिखा है 2/3, तो ये क्या है? रैशनल नंबर है। जो भी नंबर हम जो p बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। जैसे कि ये लिखा है मैंने 14/13, तो ये क्या है? रैशनल नंबर। कोई भी नंबर जो हम ऐसे लिखेंगे 4/5 p बटा क्यू की फॉर्म में लिखेंगे उसको कहते हैं रैशनल नंबर। बट इसकी एक कंडीशन है कि क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो भी नंबर हम p बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, आप सपोज मानिए जैसे कि यहाँ पर लिखा है 2, तो आप बोलेंगे क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, रैशनल नंबर। आप इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी नंबर जो p बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको कहते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, अब रैशनल नंबर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है फर्दर। एक है टर्मिनेटिंग, एक है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या है वो आप समझिएगा। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो भी नंबर हम p बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि ये 1/2 लिखा है तो ये p बटा क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, बट अगर मैंने 0.5 लिखा है तो क्या हम इसको p बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो कैसे लिख सकते हैं? देखो, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, जब हम ऊपर से डेसिमल हटाते हैं तो नीचे 10 आ जाता है। देखो, अब 5 और 10, ठीक है, तो दोनों एक ही टेबल में जाते हैं। हाँ, तो 1/2 आ गया। तो ठीक है, तो अगर कोई भी डेसिमल वाले हैं, अगर उसको भी हम p बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसको कहते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को जैसे हमने टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि अगर कोई भी नंबर, जैसे कि हमने लिखा था 1/2, ठीक है, अगर इसको अभी जैसे कि मैंने डिवाइड किया इक्वल्स टू 0.5 है, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेट, जो डिवाइड करने के बाद खत्म हो जाता है। जैसे कि 1/2 है, ठीक है, ये देखिए, तो ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद कोई नंबर स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। तो टर्मिनेटिंग नंबर को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में क्या डिफरेंस है? देखिए, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? जैसे कि ये मैंने 1/2 लिखा है, तो अगर मैं 1/2 को डिवाइड करती हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने 1/2 को डिवाइड किया तो मेरा आंसर कितना आया? 0.5। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। मतलब कि अगर जैसे कि मैंने ये जैसे 1/4 था, मैं 4 को डिवाइड करूँगी। अभी देखिए ध्यान से, तो 8 आएगा, 2 बचा, तो 5 पे क्या आएगा? 20। ठीक है, तो मुझे पता चल रहा है कि जो 1/4 है वो मेरा टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। अब नीचे कुछ भी बचा नहीं है, कुछ भी रिमाइंडर मेरा 0 आ गया, मतलब ये खत्म हो गया। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि जब आपका रिमाइंडर खत्म हो गया, 0 आ गया। ठीक है, इसमें तो हमारा नंबर टर्मिनेट हो गया। तो मैं 1/2 को जैसे 0.5 लिखा है, तो ये क्या रैशनल नंबर ही है। मतलब कि इनको मैंने यहाँ पर तुम्हें आपको बताया कि कैसे हम कोई डेसिमल है तो उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट जैसे कि अभी नॉन टर्मिनेटिंग को सबसे समझते हैं पहले हम कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसका मतलब क्या है? जैसे कि 1/3 है, मैंने डिवाइड किया है 1/3 को 1 से। देखिए, 3 के टेबल में 1 आता है? नहीं, डेसिमल लेंगे 0। 3 के टेबल में 10 आता है? नहीं, 3 पे आता है 9, फिर -1 बच गया। फिर से जब एक बार डेसिमल लगा देते हैं, आपको पता है 0 लगता रहेगा, तो फिर ये 3 के टेबल में आ जाएगा 9, फिर 1 बच जाएगा, फिर यहाँ पर 0, 3, 3। तो मुझे पता चल रहा है कि अब मेरा हमेशा रिमाइंडर 1 बचेगा और मेरा हमेशा जो आंसर है वो हमेशा 0.333 ही आएगा। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये खत्म ही नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा रिमाइंडर बार बार बच रहा है। ये देखिए, फिर से 1 बच जाएगा, फिर 0 लगाऊंगी, फिर 9 आएगा, फिर बच जाएगा। तो मेरा ऐसे ही कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो जब हमारा जो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आता, कुछ ना कुछ लेफ्ट हो रहा है, ठीक है, और जो हमारा क्वोशंट है वो भी रिपीट सेम नंबर से हो रहा है, सेम रिपीटिंग हो रहा है। जैसे यहाँ पर आ रहा था 0.3333, हर टाइम सेम रिपीट आएगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो बार बार रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर हम बार लिख देंगे। ठीक है, जो बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम बार डाल देंगे। ठीक है,
अभी जैसे कि ये 1/6 था, तो इसके ऊपर भी अभी हम किसके ऊपर बात डालेंगे, 6 के ऊपर, कि 6 बार-बार रिपीट हो रहा है। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा। टर्मिनेटिंग का मतलब कि जो हम खत्म हो गया, जो टर्मिनेट हो गया, शांत हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग जो शांत नहीं हो रहा, बट हाँ रिपीट हो रहा है, बार-बार वो रिपीट हो रहा है। जैसे कि आप 1/7 को भी करके देख लेंगे, तो आपको कुछ 0.1427 कुछ ऐसे समथिंग मिलेगा। तो वो क्या है, वो भी एक टाइम के बाद वो सेम नंबर आपका रिपीट होगा। ठीक है, समझ गए होंगे कि रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p बटा q की फॉर्म में होते हैं, और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो नंबर खत्म हो गए हैं, शांत हो गए, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर की जो रिपीट करते जा रहे हैं, वो शांत तो नहीं हुए बट वो रिपीट करते जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आइए हम नेक्स्ट अभी करेंगे इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो p बटा q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, जो p बटा q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। यहाँ पर तो जैसे रिपीट हो रहा था नंबर कि ठीक है 0.333 आ रहा है, कि आपको पता है कि सेम नंबर रिपीट आएगा, बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का नंबर क्या मतलब क्या है, कि जैसे आपने डेसिमल लगाया, तो डेसिमल के बाद कुछ अलग अलग नंबर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर 9 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 7 आ गया, कुछ अलग नंबर आ रहे हैं। इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, जिसमें कि टर्मिनेट तो वो नहीं हो रहा, बट वो रिपीट भी नहीं हो रहा, वो अलग अलग नंबर आ रहे हैं हर बार। जैसे कि आप पाई की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, √2 की ले लेंगे, तो आपको पता चलेगा ये सब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। तो जैसे इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल कैसे बता देती हूँ। इर्रेशनल नंबर के जो एग्जाम्पल है, जैसे कि पाई हो गया, आपका √2 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया। तो ये सब क्या है, इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि डेसिमल के बाद ये जो नंबर है, डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर आएंगे। तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो p बटा q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, या आप बोल सकते हैं इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभी अभी हम ये समझेंगे कि को प्राइम नंबर क्या है। देखिए, कोई भी दो नंबर, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है 2 और 3, ठीक है, तो क्या ये क्यू प्राइम है, तो जैसे कि आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 1। इसका क्या मतलब है कि देखिए, अभी ये दोनों जो नंबर हैं 2 और 3, आपको लगेगा कि ये प्राइम नंबर है, तो ठीक है, ये को का मतलब जोड़ा बोल देंगे कि आप ठीक है ये जोड़ा है, बट नहीं, इसमें जैसे मैंने ये लिखा है 5 और 9, ठीक है, तो क्या ये को प्राइम नंबर है, यस दे आर को प्राइम। कैसे पता चलेगा कि को प्राइम है, जब उनका एचसीएफ 1 होगा। एचसीएफ का मतलब क्या है, क्या ये दोनों जो नंबर है 5 और 9 वो एक ही टेबल से जा रहे हैं। हाँ, वो कौन से टेबल से जा रहे हैं, तो वो दोनों जा रहे हैं 1 के टेबल से, ये दोनों 1 के टेबल में आते हैं। ये किसी और के टेबल में तो नहीं ऐसे आ रहे कि दोनों नंबर एक ही टेबल में आ रहे हैं, तो ये कौन से टेबल में आ रहे हैं, 1 के टेबल में आ रहे हैं, तो इनका एचसीएफ क्या हो गया 1, तो ये को प्राइम नंबर हो गए। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है अभी जैसे 2 और 14 लिखा है, 2 और 14 लिखा है 14, तो अभी मुझे बताइए क्या ये को प्राइम नंबर है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये दोनों, इनका एचसीएफ क्या है, इनका एचसीएफ है 2, क्योंकि ये दोनों नंबर एक ही टेबल से जा रहे हैं। कौन से टेबल से जा रहे हैं, 2 के टेबल से, ये भी 2 के टेबल में आता है, 2 1 जा 2 और ये 7, ठीक है, तो जो नंबर एक ही टेबल से जा रहे हैं, इसका मतलब वो को प्राइम नहीं है। ठीक है, अगर वो दोनों टेबल एक नंबर से जा रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए, ओनली 1, कि वो सिर्फ 1 की टेबल से आना चाहिए, उनको कहते हैं को प्राइम नंबर। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए और लिख देती हूँ 13 17, ठीक है, तो ये क्या को प्राइम नंबर है। जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूँ 21 और 42, क्या ये को प्राइम नंबर है, तो नहीं, ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि ये दोनों, इसका एचसीएफ क्या है, इसका एचसीएफ है 21, क्योंकि ये दोनों 21 की टेबल में आते हैं, 21 1 जा 21 और ये 2 पर। ठीक है, और भी एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे आपको मैंने यहाँ पर लिखा है 6 और 9, तो जैसे ये नंबर मैंने आपको एग्जांपल दिया 6 और 9, तो क्या ये को प्राइम नंबर है, नहीं, ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इनका एचसीएफ क्या है, इनका एचसीएफ है 3, क्योंकि ये दोनों 3 के टेबल से जा रहे हैं। तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो एक ही टेबल से जाए, 1 की टेबल से जाए, उन्हीं को प्राइम कहते हैं। अगर वो एक जोड़ा बन जाता है, जैसे कि को का मतलब आपको पता ही है कि दो संख्याएं, ठीक है, जो दोनों संख्याएं सिर्फ एक ही टेबल से जाए, 1 की टेबल से, जैसे कि 4 और 5 दोनों 1 के टेबल में आ रहे हैं, बट और किसी टेबल में तो नहीं आ रहे, नहीं, तो इनका एचसीएफ 1 है, तो जिनका एचसीएफ 1 होता है उन्हीं को कहते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा को प्राइम। ठीक है,
तो वही नंबर जिनका ऐसे 1 होगा उन्हीं को को प्राइम कहते हैं, कि जो 1 के टेबल में ही आने चाहिए दोनों के दोनों नंबर। ठीक है, जैसे आपको नीचे ये दोनों क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये एसएससी जीडी में और ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था। तो आप ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट करेंगे ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, तो देखिए ट्विन प्राइम नंबर का क्या है, व्हेन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर आर विद एन इंटरवल ऑफ 2 देन दे आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। अगर कोई भी दो प्राइम नंबर, ठीक है, जो लगातार दो प्राइम नंबर आते हैं, दो अभाज्य संख्याएं आती हैं और उनका जो डिफरेंस है वो 2 का है, जैसे कि 3 और 5। आपको वैसे प्राइम नंबर पता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो आप 1 के टेबल में और अपने टेबल में आते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है। बट ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, हम वो पेयर्स हमने लेना है जिनके बीच में 2 का डिफरेंस है। देखिए, तो जैसे कि एग्जांपल हो गया 3 और 5, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, इनके बीच में 2 का डिफरेंस है। ठीक है, जैसे कि 5 और 7, इनके बीच में भी कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस। अगर मैं बोलूँ 7 और 11 क्या ट्विन प्राइम नंबर है, नहीं, क्योंकि इनका डिफरेंस 2 नहीं है। ठीक है, जैसे अभी मैं बोलूँगी 11 और 13, तो क्या ये प्राइम नंबर है, यस, ये ट्विन प्राइम नंबर है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 2 है। और यही अगर मैं बोलूँ आपको कि 13 और 17 क्या ये ट्विन प्राइम नंबर है, नहीं, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है, इनका डिफरेंस है 4 का, तो 4 का डिफरेंस नहीं है। अगर ट्विन प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके बीच का इंटरवल, मतलब कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमें कितना चाहिए, 2, और 2 प्राइम नंबर लगातार, मतलब कि प्राइम नंबर होने चाहिए जो लगातार आए, उन्हीं को क्या कहते हैं, और उनका डिफरेंस भी कितने का होना चाहिए, 2 का, तब उनको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ट्विन प्राइम नंबर क्या है। तो अभी आपको एक होमवर्क देती हूँ, आप मुझे बताएंगे कि 35 से लेके 45 तक इसके बीच में ट्विन प्राइम नंबर बताइए। 35 से लेके 45 तक के बीच का ट्विन प्राइम नंबर बताइएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम करेंगे परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा कि परफेक्ट नंबर क्या है। इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ अ नंबर एक्सेप्ट दैट नंबर इज इक्वल टू द गिवन नंबर देन दैट नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। अगर आपको डेफिनेशन नहीं समझ में आई तो मैं आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल के साथ। परफेक्ट नंबर क्या होता है, जैसे कि ये लिख लिया मैंने, 6 एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर, तो आपको पता होना चाहिए कि 6, जैसे मैंने 6 लिया, तो 6 किस किस के टेबल में आता है, सबसे पहले इसकी क्या फैक्टर है, तो 6 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, और किसके टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है। और 6 किसी टेबल में आता है, नहीं। तो 6 के हमने सारे फैक्टर लिख लिए, देखो, तो 6 के फैक्टर लिख लेने। 6 के फैक्टर किसके, मतलब फैक्टर मतलब किस किस के टेबल में आता है, ये 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के, 6 के, ये सब के टेबल में आता है। ये सब फैक्टर्स हैं इसके 6 के। अभी ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला कि सम ऑफ ऑल फैक्टर, हम सभी का सम कर देंगे एक्सेप्ट दैट नंबर, उस नंबर को छोड़ के। जैसे ये 6 है तो 6 को छोड़ के हम अगर सबका सम कर देंगे, सम का मतलब सबको प्लस कर देंगे, और अगर वो उसी नंबर के बराबर आ गया, जैसे कि इसका सम क्या है 1 2 3, तो सबको ऐड कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा 6, और ये 6 के इक्वल ही आ रहा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, परफेक्ट नंबर। समझ में आ गया। जैसे कि अगर मैंने 8 ले लिया, अब 8 किसके टेबल में आता है, देखो 8 के फैक्टर क्या है, 1, फिर 2, फिर 4, और किसके टेबल में आता है 8। ठीक है, 8 को छोड़ के अभी हम सबको प्लस करते हैं, देखिए तो कितना हो गया 3 और 4 कितना हो गया 7। तो अब मुझे बताइए क्या 7 और 8 दोनों इक्वल है, नहीं, तो ये क्या है, परफेक्ट नंबर नहीं है। तो परफेक्ट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर्स को हम सम करें, जिनके फैक्टर को हम सम करें, ठीक है, और वो उसी नंबर के बराबर आ जाए, उस नंबर को छोड़ के सिर्फ, तो उसको कहते हैं परफेक्ट नंबर। मैं फिर भी आपको एक बार एक समझा देती हूँ। जैसे 28 का एग्जाम्पल लिखे, परफेक्ट नंबर क्या है, हम जो भी हमारा नंबर है उसके हम फैक्टर लिखेंगे। जैसे कि इसका फैक्टर क्या है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, और 4 के टेबल में, 7 के टेबल में, 14 के टेबल में, और 28 के टेबल में। ठीक है, अभी देखिए हम सबका, जैसे एक एग्जांपल और मैं ले लेती हूँ 28 के फैक्टर्स लिख लिए मैंने, और देखिए अब 28 के फैक्टर लिख लिए। अभी 28 के सब फैक्टर्स का हम सम करेंगे, सबका सम कर देंगे, किसको छोड़ के, सिर्फ 28 को छोड़ के सबका सम कर देंगे। तो ये कितना हो गया 3, ये 7 7 7 14 14 और 14 28। तो ये क्या 28 भी एक परफेक्ट नंबर है, क्योंकि इन सबका जितने भी फैक्टर है सबका सम किया उस नंबर को छोड़ के, तो वो उसके इक्वल आ गया, तो दैट इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। शायद आपको ये मेरी क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी।